हाय, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस हफ्ते के शुरुआत यानी कि मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। क्यूज अच्छे हैं क्योंकि गिफ्ट निफ्टी चमक रहा है आपकी स्क्रीन पे। ऑलमोस्ट 1% के गैप के साथ शुरुआत होने की तैयारी। ऐसे भारतीय बाजार ऑफ लेट कई दिनों से लार्जली कंसोलिडेशन के मूड में है। कोई डिसाइसिव मूव आया नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर वीकेंड पे जिस तरह के डेवलपमेंट्स थे, बहुत सारे तो उसको छोड़ देता हूं, उसका मूल निचोड़ ये है कि ऐसा लग रहा है कि यूएस ईरान डील और करीब आ गई। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पर आएगा $100 के नीचे। हम 105 $106 पे फ्राइडे को 3:30 बजे छोड़ के गए थे, तो वहां से $5 से $6 का कूल ऑफ है। और इस उम्मीद में कि कुछ हो सकता है, कच्चा तेल ही नहीं, इक्विटीज अक्रॉस द ग्लोब बढ़िया कर रही हैं। एशियन पीयर्स मजबूत हैं, यूएस के फ्यूचर्स में अच्छी मजबूती है। हालांकि यूएस के मार्केट्स आज बंद होंगे। जो मजबूती दिख रही है वो कल के सेशन के लिए हो सकती है, पर हाँ, ग्लोब का मूड बढ़िया है। इसीलिए आप देख रहे हैं गैप के साथ तैयारी शुरुआत होने की। ऐसे में शुरुआती खिलाड़ी कौन से? बिल्कुल, मार्केट का मूड माहौल तो आज काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से हमने देखा था कि वीकेंड के दौरान कई सारी खबरें यहाँ पर देखने को मिली। देर रात को ट्रुथ सोशल पर ट्रंप साहब का जो पोस्ट आया था, उसके बाद आप देखें तो मार्केट में थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म है। अब तकरीबन 200 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको गिफ्ट निफ्टी में नजर आएगी। स्टॉक्स के लिहाज से बड़ा एक्टिव डे देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट है। ढेर सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं, और क्योंकि पिछला पूरा हफ्ता लार्जली कंसोलिडेशन एक पॉजिटिव बायस के साथ था, इसके लिए ब्रेकआउट वाले अच्छे अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स और क्लासिकल अप ट्रेंड वाले स्टॉक्सों की कोई कमी नहीं है मार्केट में। भर भर कर आइडियाज़ हैं। शुरुआत में करूँगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ। अब मैं देख रहा हूँ कि लगातार पिछले 10 दिनों में ये चौथा प्राइस हाइक यहाँ पर आपको देखने को मिला। और अब मैं आपको क्यूमुलेटिव प्राइस हाइक बताऊँ ना, तो पेट्रोल में हो गया ₹7.40, और डीजल में भी नियरली ₹7 के आसपास ही है। सीएनजी भी देखें तो ₹4 टोटल क्यूमुलेटिव पिछले 10 दिनों में जो चौथी हाइक यहाँ पर फ्यूल्स में देखने को मिल रही है। सीएनजी में भी ₹4 प्रति किलो बढ़ चुके हैं। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए बड़ा सिरदर्द था। 1000 करोड़ के आसपास का प्रतिदिन नुकसान हो रहा था। अब धीरे धीरे आप देखें तो ये जो अंडर रिकवरी की समस्या है हल होती जा रही है। लेकिन बड़ा बेनिफिट इस बात का है कि एक तरफ आपकी पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन क्रूड भी साथ में कूल ऑफ हो रहा है। हाई से आप देखें तो सिग्निफिकेंटली टूटा हुआ है क्रूड। अभी भी ऑफ हाइज है, तकरीबन 4% के आसपास की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। $100 के नीचे है। अब हमें एक चीज़ ट्रेंड के लिहाज से तो पता है कि कीमतें बढ़ तो जाती हैं, लेकिन अगर कच्चा तेल यहाँ से घट भी गया तो ये प्राइस रोल बैक नहीं होंगे। तो ऐसे में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बड़ी स्ट्रैटेजिकली अच्छी लग रही हैं। और इसी के चलते जो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, BPCL, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। चार्ट के लिहाज से भी देखें तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पर आपको नजर आएगा। फ्राइडे थोड़े से ऑफलोज की रिकवरी भी देखने को मिली थी। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है और सिमिलर तर्क है, कोई खास अलग बात नहीं है। लेकिन BPCL और इसके बाद IOC, ये दोनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जहाँ पर आपको एक्शन नजर आएगा। तो इन दोनों स्टॉक्स के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। अरे यार, तो ये तो गड़बड़ हो गया। मैंने HPCL रखा था तो सारी OMCs हो गई रेपुटेशन के तौर पे, पर ठीक है, HPCL रडार पे रहेगा। देखिए, IOC बेनिफिट करता है शेयर मार्केट साइज के लिहाज से। HPCL सबसे ज्यादा मार्केटिंग हेवी OMC है। ये कहीं ज्यादा रिटेल फ्यूल बेचती है पंप्स पे जितना इंटरनली रिफाइन करती है, इसलिए सबसे ज्यादा वनरेबल होती है अंडर रिकवरीज के लिए। HPCL इकलौता रखा था इन ग्रीन। दूसरा, अगर क्रूड का कूल ऑफ होना और उससे ज्यादा वेस्ट एशिया क्राइसिस थमना, अगर ऐसा हो रहा है वाकई, तो इंटरग्लोब एविएशन गजब कंपनी है, गजब डोमिनेंस है। सरदर्द था न सिर्फ कच्चे तेल का, ज्यादा बड़ा सरदर्द था वेस्ट एशिया ना जा पाना, एक इंपॉर्टेंट हब ना पहुंच पाना और डिविएशंस लेना वगैरह वगैरह। इंटरग्लोब स्वीट स्पॉट पे आना चाहिए आज की ट्रेडिंग सेशन में। बिल्कुल, यहाँ पर रखेंगे खास फोकस। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कुछ नतीजों की। तो हिंडाल्को यहाँ पर रखेगा खास फोकस। नतीजे आए और नतीजे सभी पैरामीटर्स पर आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आप मुनाफे की बात करें तो 88% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली। 1561 करोड़ से अब 2934 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला। रेवेन्यू के लिहाज से देखें तो 36% की बढ़त आपको पिछले साल के मुकाबले नजर आएगी। एबिटा भी 72% बढ़ा है। और ये नंबर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ पिछले साल के मुकाबले, तो ग्रोथ श्योरली आपको नजर आ रही है। लेकिन बढ़िया बात ये भी है कि अनुमान से बेहतर नतीजे यहाँ पर आपको देखने को मिले। मार्जिन जो
कि 12% के थे बढ़कर तकरीबन 15% के हो गए। 5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी दे दिया है। और ओवरऑल आप देखें तो हाईएस्ट एवर एबिटा जो इंडिया ऑपरेशंस है यहाँ पर आपको देखने को मिला। अच्छा, हिंडाल्को हो या टाटा स्टील हो, इनके नतीजों में एक खास बात ये होती है कि लगातार इनका जो डोमेस्टिक जो स्टैंडअलोन इंडिया ऑपरेशंस है इसमें लगातार आपको एक रिजिलियंस देखने को मिल रहा है। और जो एलएमई में कीमतें बढ़ी थी इसका भी श्योरली यहाँ पर बेनिफिट नजर आ रहा है। तो हिंडाल्को इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चलेंगे। अब एक और नतीजे वाले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। आयशर मोटर्स, और जो थोड़े से बाइकों के शौकीन होते हैं ना उन्हें पता होगा कि 350 सीसी इस सेगमेंट में अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है। इससे ज़्यादा मार्केट शेयर किसी के पास भी नहीं है। इनफैक्ट अब मैं केरला में था पिछले 3 दिन, आपको वहाँ पे सड़कों पर इतनी ज़्यादा स्टैंडर्ड 350 यानी बुलेट नज़र आएगी कि शायद हर दूसरी या तीसरी बाइक बुलेट ही है। गजब का क्रेज़ है। अब नंबर्स आप देखें तो मोर और लेस आपको स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट्स भी नज़र आएंगे। हालांकि कुछ कंसर्न्स हैं वैल्यूएशन को लेकर, लेकिन जिस प्रकार से लगातार ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, ब्रोकरेज हाउस इशारा करके बता रहे हैं कि इस सेगमेंट में 350 सीसी में मार्केट शेयर बड़ा तगड़ा है, ग्रोथ के स्कोप भी बहुत अच्छे हैं और पिकअप भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको डिमांड में देखने को मिल रहा है। तो मुनाफा 12% बढ़ा है, रेवेन्यू 16% बढ़ी है, बेटा 20% है। मार्जिन्स हालांकि अगर आप देखें तो एस्टिमेट 24.9% का था, बिल्कुल इन लाइन 24.9% के देखने को मिले। और जो वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली रोबस्ट है, 12% की है। तो आयशर मोटर्स कन्विक्शन के साथ स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। जेएसडब्ल्यू सीमेंट में फ्राइडे को लार्ज ट्रेड हुआ था। एपी एशिया अपॉर्चुनिस्टिक होल्डिंग्स ने बीएससी एनएससी पे माल छोड़ा। बेसिकली अपोलो मैनेजमेंट की यूएस बेस्ड अपोलो मैनेजमेंट की एफिलिएट ने। खरीदार तगड़े, गोल्डमैन सैक्स, न्यूयॉर्क स्टेट टीचर्स रिटायरमेंट फंड, अमुंडी, बजाज फिनसर्व, फिर डोमेस्टिक सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स। तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट उस लार्ज ट्रेड के बैकड्रॉप पे ग्रीन। ऐसे ही पाइन लैब्स, मेडिसिन इंडिया अपॉर्चुनिटी ने तकरीबन 2.5 करोड़ शेयर्स बेचे थे। तगड़ा चंक टेम्पल्टन ने खरीदा है, आई प्रोफाइल इमर्जिंग मार्केट्स ने खरीदा, मॉर्गन स्टैनले सिंगापुर ने खरीदा। उसके बाद घरेलू म्यूचुअल फंड्स की बारी थी। ऐसी इन्वेंटरस नॉलेज सॉल्यूशंस में लार्ज ट्रेड हुआ। इसमें 3P इंडिया इक्विटी फंड ने 4 लाख शेयर्स, मतलब प्रशांत जैन की 3P इंडिया ने, और साथ में ईडलवाइस म्यूचुअल फंड ने चंक खरीदा। और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज रडार पे रखिएगा, इनको एक ऑर्डर मिला है $1.11 बिलियन का, आने वाले समय में एग्जीक्यूट करते हुए नजर आएंगे, इसीलिए इन ग्रीन कर दिया। अगले 2 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। कोलगेट यहाँ पर रखेगा फोकस, नतीजों का इम्पैक्ट है और नतीजे मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं। हालांकि ये बिजनेस थोड़ा सा टफ बिजनेस है, आप इस बात को समझिए कि डिमांड एक्सेप्शनली बढ़ नहीं जाएगी। कोई जितना टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है उतना ही करता रहेगा, लेकिन इनके लिए खास बात होती है कि अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो प्रीमियमाइजेशन पर फोकस करना पड़ेगा। जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की ऑफरिंग होती है वहाँ से बेटर मार्जिन्स और रियलाइजेशंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो उसका पिकअप इस क्वार्टर के दौरान काफ़ी बढ़िया। अच्छा, अगर आप सिर्फ नंबर्स देखें तो बड़े बोरिंग से नज़र आएंगे, क्योंकि 357 करोड़ का एस्टिमेट था, इसके मुकाबले देखें तो 353 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। रेवेन्यू बढ़ी है 9%, लेकिन अगेन ये स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट है। 1521 करोड़ के आसपास का अनुमान था, 1595 करोड़ का आंकड़ा है। एबिटा की बात करें तो 488 करोड़ का एस्टिमेट था, 510। मार्जिन्स भी देखें तो 32%, मार्केट का अनुमान था 32% के एबिटा मार्जिन्स यहाँ पर रिपीट हुए हैं। और इसी के चलते आप देखें तो ओवरऑल जो वॉल्यूम ग्रोथ निकल कर आई है ये 4 से लेके 5% के। लेकिन अगेन नंबर्स में कुछ खास नहीं है। इनके कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद क्या कहा जाता है कि प्रीमियमाइजेशन कैसा है, इसमें कैसा अपटिक देखने को मिल रहा है, इस पर खास फोकस रहेगा। डिविस लैब यहाँ पर भी आप फोकस रख के चल सकते हैं। डिविस लैब के नतीजे आए और नतीजों के बाद बहुत सारी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट है। अच्छा, एक खास बात बता दूं कि डिविस लैब के नतीजों के बाद कुछ ब्रोकरेज हाउस कुछ सेगमेंट को लेकर चिंतित हैं, वैल्यूएशन इन्हें अट्रैक्टिव नहीं नजर आ रही। लेकिन मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में ओवरवेट की रेटिंग के साथ 7,904 रुपये यानी इस भाव से बढ़िया टारगेट यहाँ पर दिया गया है। और ये बता रहे कि इनका जो केपेक्स है इसके चलते सेकेंड हाफ ऑफ एग्जिस्टिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, इससे ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सेगमेंट्स में खासतौर पर पेप्टाइड्स में मार्केट लीडर है और ग्रोथ भी यहाँ पर जबरदस्त है। तो डिविस लैब स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। हो गए सारे? हाँ, चलिए ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले हाँ बिल्कुल एक खास सूचना हम आपको दे दें कि पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित भारत और $30 ट्रिलियन का
की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। ये महज एक सपना नहीं बल्कि नए भारत की हुंकार है। ग्लोबल लीडरशिप के इस महालक्ष्य का ब्लूप्रिंट सिर्फ इरादों से नहीं बल्कि एक ठोस रोडमैप से साकार होगा। इसी रोडमैप को दिशा देने के लिए CNBC आवाज लेकर आ रहा है देश की सबसे बड़ी आर्थिक महापंचायत भारत इकोनॉमिक संवाद। विकसित भारत का रोडमैप। इस भव्य मंच पर जुटेंगे देश के नामचीन अर्थशास्त्री और दिग्गज इंडस्ट्री लीडर्स जो मिलकर लिखेंगे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का अगला सुनहरा अध्याय। एक मंच, एक विजन। देखिए भारत इकोनॉमिक संवाद 26 मई की सुबह 10 बजे से सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज पर। और अगर आप इस भव्य समारोह का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिखाए गए QR कोड को तुरंत स्कैन कीजिए और अपनी सीट पक्की कीजिए। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले चार स्टॉक्स की बात कर ली जाए। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, फोकस करिएगा आप डिविस लैब के बाद टाटा कैपिटल। यहाँ पर आप रखेंगे नज़र। बहुत ही बीटन डाउन स्टॉक है, हाइप वाला स्टॉक था, याद करिएगा। अब ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक के लिहाज से अभी भी इतना कंफर्टेबल नहीं है, 2.7 टाइम्स का। लेकिन आज इस स्टॉक्स को लिस्ट में इसके लिए शामिल कर रहा हूँ क्योंकि FTSE इमर्जिंग ऑल कैप इंडेक्स में इसकी एंट्री हुई है। तो टाटा कैपिटल इस स्टॉक को इन ग्रीन रखूंगा। टेक्निकल तौर पर रेनबो चिल्ड्रन, इसमें फ्राइडे तकरीबन 2.5% की ऑफलोज की रिकवरी यहाँ पर आपको देखने को मिली थी और ये 4th कंसेक्यूटिव वीक था जहाँ पर हायर हाइज और हायर लोज देखने को मिले थे। रेनबो चिल्ड्रन इस स्टॉक को ग्रीन रखा है। ओके, अगले 4 जो है उसमें नतीजे लेकर आइए आप। एक तो शारदा एनर्जी, आय फ्लैट थी पर ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है। EBITDA जंप किया, मार्जिन 330 बेसिस पॉइंट सुधरे और मुनाफे में 53% का जंप है। ध्यान रखिएगा, स्टैग्नेंट बॉटम लाइन है पर टॉप लाइन है पर बॉटम लाइन में अच्छा उछाल। प्रिसीजन वायर्स, आय 30% बढ़ी, EBITDA 32% बढ़ा, मार्जिन 10 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव और मुनाफा 45% का जंप। सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स, नंबर्स अच्छे हैं इसके भी, आय 24.5% बढ़ी साल दर साल, इवन क्यू ऑन क्यू 10.5% का उछाल है। मार्जिन साल दर साल 160 बेसिस पॉइंट्स, क्यू ऑन क्यू 110 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। और लेमन ट्री होटल्स, आज इंटरग्लोब मेंशन कर रहा था होटल्स अडॉप्ट करेंगे, इसके लिए खबर भी है। ये जो रिजेक्ट करना चाहते थे उसको CCI की तरफ से मंजूरी आ गई है। आखिरी के 2 स्टॉक्स में पेट्रोनेट LNG, क्योंकि जिस प्रकार से अब ये अग्रीमेंट US और ईरान के बीच में खबरें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की बातें कही जा रही है, पेट्रोनेट LNG के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। स्टॉक रडार पर रखेगा, अच्छी खबरों के बीच इन ग्रीन रखा है। आखिरी स्टॉक है एशियन पेंट्स और लगातार डिमांड को लेकर कंसर्न्स थे, कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि बिरला ओपस ने अब अपनी जो अग्रेसिव स्पेंडिंग है इसे अब थोड़ा सा हल्का कर दिया क्योंकि उन्हें भी काफ़ी घाटा हो रहा है। अब कंपटीशन थोड़ा सा ईज आउट हो रहा है। एशियन पेंट्स अनडिस्प्यूटेड लीडर है। निचले स्तरों से आप देखें तो वर्टिकल रिबाउंड स्टॉक में आपको देखने को मिला और इसी के चलते अब थोड़ा सा कच्चा तेल भी सस्ता हुआ, तो एशियन पेंट्स को इन ग्रीन रखा है। तो ये हो गए 10 स्टॉक्स। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि PM मोदी ने 2047 तक देश को विकसित भारत और $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। ये महज एक सपना नहीं है बल्कि नए भारत की हुंकार है। ग्लोबल लीडरशिप के इस महालक्ष्य का ब्लूप्रिंट सिर्फ इरादों से नहीं बल्कि एक ठोस रोडमैप से साकार होगा। इसी रोडमैप को दिशा देने के लिए CNBC आवाज लेकर आ रहा है देश की सबसे बड़ी आर्थिक महापंचायत भारत इकोनॉमिक संवाद। विकसित भारत का रोडमैप। इस भव्य मंच पर जुटेंगे देश के नामचीन अर्थशास्त्री और दिग्गज इंडस्ट्री लीडर्स जो मिलकर लिखेंगे इंडिया की एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी का सुनहरा अध्याय। एक मंच, एक विजन। देखिए भारत इकोनॉमिक संवाद 26 मई को सुबह 10 बजे सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज पर। और अगर आप इस भव्य समारोह का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए और अपनी सीट पक्की कीजिए। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ। BPCL और IOC यहाँ पर इन स्टॉक्स को रखिएगा रडार पर। इसके अलावा नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा हिंडाल्को, आयशर, कोलगेट, डिविस लैब में
टाटा कैपिटल पर नजर रखिएगा। रेनबो मेडी एक पैटर्न के लिहाज से काफी बढ़िया। पेट्रोनेट एलएनजी और एशियन पेंट्स इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। 10 और जोड़ दीजिए और 10 के 10 इन ग्रीन स्टॉक्स हैं। क्यों? वो रीजन स्पेसिफाइड।